हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी डाटा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक जो होता है वह शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देने लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे की कील डाल देंगे तो लोहे की कील के ऊपर कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉपर की सक्रियता होती है वह लोहे से कम होती है, इसलिए लोहे की कील के ऊपर कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाएगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो। कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो। इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। चौथा प्रश्न है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? प्रश्न यहाँ कह रहा है कि जो उत्प्रेरक होते हैं सूक्ष्म विभाजित अवस्था में अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में कम होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी। उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिनके कारण उनकी कार्यक्षमता अधिक होगी, अर्थात क्रियाशील अधिक होंगे। पांचवा प्रश्न है कि रक्षी कोलाइड क्या है? पांचवा प्रश्न है, रक्षी कोलाइड क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से पूर्व द्रवस्नेही कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है तथा वे द्रवस्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से स्थायित्व बढ़ जाता है रक्षीय कोलाइड कहलाते हैं। जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में वैद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से पूर्व द्रवस्नेही कोलाइड विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है तथा वे द्रवस्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से स्थायित्व बढ़ जाता है रक्षीय कोलाइड कहलाते हैं। छठवां प्रश्न है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण यह है कि इनके अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। हैलोजन का रंग वास्तव में इस उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। सातवां प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर और बाहर के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है।
क्योंकि इनके अंदर और बाहर के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। 8वां प्रश्न है कि हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनेजाइट सैंड है। हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनेजाइट सैंड है, जो कि एक रेडियोएक्टिव खनिज है। प्रश्न है कि हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनेजाइट सैंड है, जो कि एक रेडियोएक्टिव खनिज है। 9वां प्रश्न है कि क्लीवाइट खनिज में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? क्लीवाइट खनिज में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? इस गैस का एक उपयोग लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि क्लीवाइट खनिज में हीलियम गैस पाई जाती है। क्लीवाइट खनिज में हीलियम गैस पाई जाती है। यह गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। 10वां प्रश्न है कि सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्ल के नाम लिखिए। सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑक्सी अम्ल है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है H2H2O7 डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा है H2H2O6 डायोथार्मिक अम्ल। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताया, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।